अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ने के काश्तकारों के हवाले से, क्योंकि गन्ने के हवाले से कुछ अच्छी ख़बरें नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर की जाएँ। शुगर एडवाइज़री बोर्ड का इजलास हुआ है वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में, और उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें किसान भी शामिल थे। इसके अलावा जो शुगर इंडस्ट्री के नुमाइंदे हैं, यानी कि शुगर मिल्स एसोसिएशन, उनकी नुमाइंदगी भी थी। इसके साथ ही साथ वज़ारत तिजारत से जो है वज़ीर वो भी थे। इसके अलावा वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के वज़ीर तारिक बशीर चीमा भी थे। और काफ़ी गर्मा गर्म मीटिंग हुई है वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में शुगर एडवाइज़री बोर्ड के हवाले से। इसी बोर्ड में चीनी के हवाले से जो तमाम तर मामलात हैं और गन्ने की कीमतों के हवाले से जो चीज़ें होती हैं वो तय की जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो शुगर इंडस्ट्री है उसका ये मुतालबा था कि उन्हें चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन फ़ौरी तौर पर जो है हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई है शुगर इंडस्ट्री को चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले से। क्योंकि माज़ी में हमने देखा है कि चीनी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इशूज़ बने हैं कि पहले चीनी जो है वो एक्सपोर्ट हो गई और उसके बाद महंगे दामों दोबारा इंपोर्ट करना पड़ी। तो इसलिए अब जो है कोई भी वज़ीर ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में अगर चीनी का बहरान पैदा होता है तो किसी वज़ीर को अपनी वज़ारत की कुर्बानी भी देना पड़ सकती है। तो इसी वजह से कोई भी वज़ीर ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं शुगर इंडस्ट्री के लोग। और शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का भी इज़हार किया, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बरहम भी दिखाई दिए। आगे चल के आपको उनकी जो बातचीत है वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा कि शुगर इंडस्ट्री क्या मौक़िफ़ रखती है इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। लेकिन यहाँ पर मैं ये पहले आपको बताता चलूँ कि शुगर इंडस्ट्री का उस मीटिंग में ये मौक़िफ़ था कि तकरीबन 12 लाख टन के जो ज़खायर हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं चीनी के हवाले से, और अगर चीनी को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता तो शुगर मिल्स के लिए मुश्किल होगा अगले सीज़न पर कि वो बर वक्त जो है वो मिलें चला सकें। उनका ये कहना है कि तकरीबन 100 अरब रुपए के स्टॉक्स जो हैं वो मुल्क में मौजूद हैं चीनी के, और उन्हें जो है वो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि शुगर इंडस्ट्री ने हुकूमत पर यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर इस महीने की 30 तारीख तक, यानी कि 30 अक्टूबर तक अगर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाती तो अगला लाया अमल जो है वो शुगर इंडस्ट्री अपना तैयार करेगी। और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि बर वक्त मिलें नहीं चल सकेंगी। और जहाँ तक गन्ने की कीमतों के रेट के हवाले से है तो वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि शुगर इंडस्ट्री का ये कहना है कि अगर हुकूमत गन्ने का रेट बढ़ाएगी तो चीनी की कीमतें भी बढ़ेंगी इससे। और अगर जो है, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री ये कह रही है कि हुकूमत अपने टैक्सेस भी बढ़ाती जा रही है, इसके साथ ही साथ अगर वो किसान को रिलीफ देने के लिए या किसान को एक्स्ट्रा को पैकेज देना चाहती है तो उसके लिए अगर गन्ने की कीमत को बढ़ाती है तो उसका इम्पैक्ट लाजमी तौर पर चीनी पर आएगा। तो अब फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में क्या कहती है। आज हमारी शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर चीमा साहब, हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने शिरकत की। नवीद कमर साहब भी उसमें को चेयर कर रहे थे। और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स जो मौजूद थे उनमें फूड सेक्रेटरी साहब थे, केन कमिश्नर थे, पंजाब के भी रिप्रेजेंटेटिव जमींदार हजरात मौजूद थे, और हमारी शुगर मिल एसोसिएशन के मेंबर हजरात मौजूद थे। हमारी भी काफ़ी रीजनेबल अटेंडेंस थी। उसकी रीज़न ये थी कि पहली मरतबा आपको बता दूं कितनी अटेंडेंस रही है। उसकी रीज़न ये है कि अब बहुत मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात क्या है? आगे अपकमिंग सीज़न एक मुश्किल है, शुगर का गलट पड़ा हुआ है मुल्क के अंदर, वो एक मुश्किल है। मैं सिर्फ 3 सवालात जो समझ नहीं पा रहा हूँ। एक, ये वाहिद साल है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है। अल्लाह ताला ने क्या आपको अपॉर्चुनिटी दी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवांटेज है, अगर चीनी एक्सपोर्ट होती है तो फॉरेन एक्सचेंज की मद में आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। जहां पर आपने इतना डिले कर दिया, अगर टाइमली आप डिसीजन ले लेते तो हम एक्सपोर्ट कर लेते तो ज़्यादा पैसे मिलते। चले, एनीवेज, आज की तारीख में हमें शुगर एक्सपोर्ट करने की परमिशन से उन्होंने बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उनके अपने फिगर्स जो उनके कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर दे रहे हैं, दूसरे हजरात दे रहे हैं, उसमें वो खुद ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास शुगर काफ़ी मिकदार में मौजूद है। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद वो कहते हैं नहीं, हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हमें उसको वेट करना पड़ेगा, हमें सब मिलों पे जाना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए बड़ी अच्छी तजवीज़ दी। मैंने कहा सर, आप अपने 2-3 आदमी असाइन कर दें, मैं इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरमैन, आप, हमारे पास 80-82 मिल्स है, आप जहाँ कहते हैं जितनी मिल्स का चाहते हैं, जो आप सर्वे करना चाहते हैं, जो आप स्टॉक टेकिंग करना चाहते हैं, मैं बेशमूल माई सेल्फ और हमारी पूरी टीम जो उधर मौजूद है, हम आपके साथ हमरा आना चाहते हैं। और आप आके इस चीज़ को वेरीफाई कर लें कि क्या हमारे पास काफ़ी मिकदार में चीनी मौजूद है या नहीं है। उनसे एक सवाल पूछा गया कि सर आप ये बताएं कि हमारे पास पाकिस्तान में पर मंथ की कंजम्पशन कितनी है। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई जवाब देने वाला नहीं था, किसी को कुछ पता ही नहीं है।
किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि हमारे पास कितना कंजम्पशन है महीने का। अब उसके साथ साथ देखें, बात ये है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज ऐसा हालात है कि जिसमें ग्रोअर कम्युनिटी को फ़ायदा है, अगर एक्सपोर्ट हो जाए टाइमली मिलें चल सकती हैं, वरना हमारी सिचुएशन वही होगी जो अनफॉर्चुनेटली आज एप्टमा की है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज के बदले पैसे मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर शुगर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है विदाउट सब्सिडी, जैसे कि हमारे मोहतरम वजीर आजम साहब ने कहा था, हम कोई सब्सिडी की डिमांड नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सर जो आपके पास सरप्लस स्टॉक है वो सरप्लस स्टॉक हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। अगर उसमें कोई मुश्किलात हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे और हमारी पूरी टीम को एक मौका दें, हम आके उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। आप हमारा मौकिफ सुने, आप हमें टाइम तो दें। हमारे पास इस वक्त तकरीबन अगर लेट्स सपोज 30 नवंबर तक का अगर स्टॉक की बात की जाए तो भी अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.3 मिलियन टन एक्स्ट्रा चीनी पड़ी है। इसका मतलब ये होगा कि जनवरी तक का स्टॉक आपके पास इजीली अवेलेबल है। अब आप मुझे बात बताएं, इन हालात में जब आपने पूरी कंट्री के हालात देखे हैं जिसमें इन्फ्लेशन हो रही है, फूड इन्फ्लेशन है, जिसमें आपने देखा कि हर कमोडिटी के प्राइसेस इतने बढ़ गए, चीनी वो वाहिद कमोडिटी है जिसके प्राइसेस नीचे आए, चीनी का तो कोई प्राइस ऊपर नहीं जा रहा मेरे भाई। और अगरचे हम इस बात को भी एश्योरेंस देना चाहते हैं कि अगर चीनी किसी भी वजह से आप समझते हैं, गवर्नमेंट का एक नोटिफाइड प्राइस है जिसमें वो एफबीआर हमसे टैक्स कलेक्ट करता है, उसके प्राइस है 84 रुपीज़ 85 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। उसमें जो है आप मुझे एक बात बताएं कि आज चीनी क्यों कम दाम में बिक रही है। देखिए कॉमन सेंस की बात है ना, अगर आप हर मरतबा एक बार को रेस कर देते हैं, बार रेस से मेरा मतलब ये है कि जो लोकल हमारे पास नोटिफाइड प्राइस होता है जिस पे हमें केन खरीदना होता है, वो केन प्राइस हमेशा हर मरतबा आप इनहांस करते जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ज़मींदार हमारे भाई हैं, ये गाड़ी की वो मिसाल है कि 2 पहिए हम हैं और 2 पहिए वो हैं, ना हम उनके बगैर अधूरे हैं और वो हमारे बगैर अधूरे हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे ज़मींदार भाई को किसी भी किस्म का कोई डिसएडवांटेज हो। और यकीनन ये बड़ा मुश्किल साल रहा है सिंध के लिए, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है, इस पंजाब में भी थोड़ी मुश्किलात रही, लेकिन सिंध के लिए कंपैरेटिवली मुश्किल हालात रहे हैं। तो इसमें अगर ज़मींदार को अगर टाइमली हम मिले चल जाएं और ज़मींदार को टाइमली एक अच्छे पैसे मिल जाए, क्योंकि सर अगर आप मुझे एक बात बताएं कि अगर नवंबर 30 तक अगर हमारा स्टॉक अगर बाहर नहीं जाता है और हमारे पास अगर 1.2 मिलियन टन का गलट पड़ा हुआ होगा, तो आप मुझे एक बात बताएं शुगर मिले काश्तकारों को कैसे पैसे देंगी, किन हालात में पैसे देंगी। 1 अरब रुपए का एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव जो है स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ होगा आज की तारीख में, 100 अरब रुपए का सॉरी। और उसके अंदर आप एक और बात ये देखें कि आज की तारीख में जब फाइनेंशियल कॉस्ट हमारी तकरीबन कोई 16.5-17% है, तो ये चीनी की बड़ी रॉन्ग परसेप्शन है। सर हम 3 महीने में बनाते हैं और 12 महीने में बेचते हैं। अब 3 महीने का माल जब हम बना लेते हैं और उसको जमा करते हैं तो हर महीने 90 पैसे से 1 रुपए की उसकी कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि वो चीनी। अच्छा दूसरी बात ये है कि चीनी की ये परसेप्शन भी गलत है कि चीनी इतने की बिकती है। चीनी के अंदर सेल टैक्स के तकरीबन को 13-14 रुपए तो उसमें सेल टैक्स के शामिल होते हैं। ये अच्छा ये पिछले सालों के अंदर जो चीनी के अंदर जो सेल टैक्स होता था वो 8% और 10% पे लॉक होता था, अब वो जो है आपने 17% पे कर दिया। EOBI, सेसी, मिनिमम वेज क्राइटेरिया, ये सारी चीजें आप अगर देखें तो इन सब चीजों में तो एनहांसमेंट होती जा रही है, हर मरतबा बढ़ाते जा रहे हैं। आप कहते हैं नहीं वो चीनी का प्राइस कंट्रोल रहे ना। अच्छा दूसरी बात ये, आप सारे दोस्त बैठे, आप अपने घर में अपनी फैमिली से पूछ लीजिएगा कि आपके घर में चीनी की कंजम्पशन कितनी है। मैं समझता हूं आप जितने भी हजरात हैं, अगर 4 या 5 की फैमिली होगी तो 2, 2.5, 3 किलो की कंजम्पशन होती है। इसके अलावा आप अपनी मिसेस से पूछिएगा कि आपके पास वीट की कितनी कंजम्पशन हो रही है, आटा घर में कितना इस्तेमाल होता है, तो वो आपको बताएंगे कि X किलो या Y किलो या Z किलो। चीनी 1 रुपये बढ़ती है, 2 रुपये बढ़ती है, 4 रुपये बढ़ती है तो शोर शराबा शुरू हो जाता है। जबकि आप आम सारिफ से अगर पूछें तो 2.5 किलो अगर वो चीनी कंज्यूम करता है और 4 रुपये बढ़ती है तो उसको टोटल 10 रुपये का फर्क पड़ता है। और अगर आटा आपका जो अच्छा, और पिछले 25 साल का प्रेसिडेंट उठाएं कमोडिटीज का, तो आटा यूज्ड टू बी 1/3 ऑफ चीनी का प्राइस, लेकिन आज की तारीख में चीनी के प्राइस से आटे का प्राइस जो है 120 रुपये मैं सुनता हूं, कोई कहता है 140 है, कोई कहता है 150 है। कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, सिर्फ एक चीनी वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान बना के बैठी हुई है। मैं आप दोस्तों के थ्रू मोहतरम वजीर आजम साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसाक डार से भी थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमें टाइम दें, हमारा मौक़िफ़ सुने, हम आके आपको बताना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि हम इस सूरत हाल में आ जाएं जहाँ पे हम मिले ना चला पाएँ, ग्रोअर को बहुत नुकसान हो जाएगा, हम पेमेंटें नहीं कर पाएंगे। और ये हम आपको टाइमली इंटीमेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हम आपको टाइमली नहीं बता रहे, कल को फिर हमें ये ब्लेम होगा कि आपने बताया नहीं था। हम हर मरतबा हर सोर्स के थ्रू, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मिनिस्टर्स ज़राअत हो, चाहे आप मीडिया वाले हो, हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते जा रहे हैं। हमारे मुल्क की इंडस्ट्री तड़पती रहे, हमारा ग्रोअर जो है वो रोता रहे, धरने लगाता रहे, और आप हमारी कीमत, हमारी प्रोडक्ट जो है लोगों को दूसरे मुल्क में स्मगल हो जाए, वहाँ किसी को बेनिफिट मिले। जब आपके पास खुद फिगर है कि चीनी दूसरे रास्ते से बाहर जा रही है, आपके पास खुद फिगर है कि जब आपने गन्ने का रेट पिछले सीजन में
20% बढ़ाया। हम आपको कहते हैं 20% आपने बढ़ाया तो गन्ना हमारी जो प्रोडक्शन है उसका 90% हिस्सा है, तो हमारी प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका भी 20% रेट बढ़ाएं। सिंध का ग्रोअर रो रहा है कि मेरी कॉटन तबाह है, मैं गंदम नहीं लगा सकता, मेरी फल की सब्जियां सब तबाह हो गई, मुझे खुदारा गन्ने का रेट दे दो। आपका खुद मेट ऑफिस कहता है कि अगले 10 साल मुल्क का जो वेदर है वो इसी तरह रहेगा। तो क्यों आपके पास जो ये बिठा के आपने बड़े डिपार्टमेंट रखे हुए हैं उनमें क्या रिसर्च नहीं है कि सस्टेनेबल क्रॉप कौन सी है? सस्टेनेबल क्रॉप शुगर केन है। आप उसके एरिया पे क्यों नहीं काम करते? कोई सब्सिडी नहीं लेना चाहते हम आपके मुल्क की कोई यूटिलिटी इस्तेमाल नहीं करते। हम इस मुल्क में 150 अरब रुपया गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके देते हैं। हम इस मुल्क में 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके बैठे हुए हैं। हम इस मुल्क की कोई यूटिलिटी इस्तेमाल नहीं करते, तो क्यों हमारा हक नहीं है? मेहरबानी करके वजीर आजम साहब, आपके पास आपसे गुजारिश है कि खुदारा आप सियासी फैसला ना करें, आप पाकिस्तान के लिए फैसला करें। मिनिस्टर साहब, आप सियासी फैसला ना करें, आप पाकिस्तान के लिए फैसला करें। अगर आप सियासी फैसला करते हैं कि जी नहीं हमने एक्सपोर्ट नहीं करने देनी, आपकी मर्जी है, क्योंकि आप भाई बाप हैं, आप सरकार हैं, आपकी साइन के बगैर यहां से कुछ भी नहीं हिल सकता। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं दी, ये स्टॉक गलत होगा, कोई तबाही नहीं आएगी। इंडस्ट्रियां 4 बैंकरप्सी होंगी, 8 बंद होंगी, 16 चलेंगी, सबका काम निकल जाएगा। तड़पेगा कौन? वो गरीब हारी जिसकी 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, उसको ना देखें। बड़े जागीरदार को ना देखें जिसके पास 5000 एकड़ है, 2000 एकड़ है। जिसने 5 एकड़ पे गन्ना लगा के पूरा साल मेहनत की, हम नहीं दे पाएंगे। आप भी सब लोग बैठे हुए, आप जो हमारे ऑफिसेज में बैठे हुए लोग डरते हैं कि जी हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो ये होगा। तो सर हम भी डरते हैं कि अगर हमने गन्ने का रेट सरकार का अनाउंस किया हुआ दे दिया तो हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे हर फैक्ट्री के साथ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 से 8 हजार लोग काम करते हैं, उनको हम कैसे सैलरीज देंगे, उनको हम कैसे चलाएंगे? सीधी बात है। आप चाहते हो इंडस्ट्री और ग्रोअर के बीच में फिर एक अनस्टेबिलिटी आए, उसका रिजल्ट आपको अगले साल नहीं मिलेगा। आपका इलेक्शन ईयर है, आप सियासी फैसला लेंगे, गन्ने का रेट 20-30% बढ़ाने की बात हो रही है, रिजल्ट क्या आएगा? उससे अगली आने वाली जो हुकूमत है वो 1 मिलियन टन चीनी इंपोर्ट करेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2017-18 में आपने एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं दी। आने वाली हुकूमत ने जबरदस्ती हमें परमिशन हमें लेनी पड़ी कि हम नहीं चला सकते। उनको नजर आया स्टॉक, सब्सिडी दी, किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान की आवाम का। अप्रैल में हम कहते थे कि हमें एक्सपोर्ट करने दो, $600 का रेट मिल रहा था। इंडिया ने पॉलिसी अनाउंस कर दी है, आज इंटरनेशनल मार्केट 525 और 500 की है। यार आप किसका नुकसान करना चाहते हो, किसका फायदा करना चाहते हो?